ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई कैसे करें? और ऑर्डर फ्लो का मार्केट में रोल क्या होता है? तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारा ये यहाँ पे कोर्स का वीडियो है, इसमें हम जानेंगे ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करें और ऑर्डर फ्लो का मार्केट में रोल क्या होता है। इसे लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया आपको चार्ट पैटर्न्स क्यों प्लान होते हैं, मार्केट लिक्विडिटी पे चलता है, स्ट्रक्चर मैपिंग, आपका मार्केट में इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक निकालना, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, तो आपने लास्ट वीडियोस वॉच नहीं किए तो आपको आगे का कंटेंट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियोस को वॉच करें, उसके बाद में आप नेक्स्ट कंटेंट की तरफ फोकस करें। ओके, और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, और उससे पहले आपने देखा है ऑर्डर ब्लॉक का, और उससे पहले अगर आपने इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देखा है, तो उन तीनों का मिक्सचर होके आज आपका कंटेंट आया है ऑर्डर फ्लो। ओके, बेसिकली ऑर्डर फ्लो है आपका लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑर्डर फ्लो जो होता है आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जो एक ऑर्डर फ्लो बनता है। ओके, और अगर उससे पहले वीडियो की बात करो ऑर्डर ब्लॉक की, तो ऑर्डर ब्लॉक जो जनरेट होता है वो ऑर्डर फ्लो की वजह से होता है। ऑर्डर फ्लो ही आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट करता है। ऑर्डर फ्लोज बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और पर ऑर्डर ब्लॉक एक सिंगल कैंडल का होता है, पर वो फ्लो से ही जनरेट होता है। विदाउट फ्लो आपका ब्लॉक जनरेट नहीं होगा, वो मैं अभी आपको कैंडल्स पे भी जाके समझाऊंगा। उसके बाद में फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप हर जगह होना जरूरी है, इम्बैलेंस उसे कहते हैं। तो अगर आपने इम्बैलेंस वाला वीडियो देखा है, तो इम्बैलेंस मतलब जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होता है, जहाँ गैप होता है, मार्केट में ट्रैप हुए होते लोग होते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट वहाँ वाले एरिया में ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो ऑर्डर फ्लो में भी फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने से एक डमी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब इसका मार्केट का मोमेंट क्या है? मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रहा है कुछ इस तरीके से, कब जा रहा है, वापस डाउन आ रहा है, वापस अप जा रहा है, वापस डाउन आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में आप कुछ नोटिस कर पाओगे कि आपका ये स्ट्रक्चर आपको समझा रहा है कि मार्केट कंटिन्यू जो है डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो मार्केट किस डायरेक्शन में? कंटिन्यू डाउन डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन में आया है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, डाउन है। ओके, अब जो आपके ऑर्डर फ्लोज क्या होते हैं, इसमें कैसे फाइंड करें? इंटरनल स्ट्रक्चर जो ये ऐसे वेव्स होते हैं, वही आपके एक ऑर्डर फ्लो होता है। जो अगर मैं बात करूं, अगर आपका मार्केट बाइंग में गया है, तो आपका जो रिसेंट सेलिंग मूव रहेगा वो आपका एक ऑर्डर फ्लो का। ऑर्डर फ्लो छोटे भी हो सकते हैं, ऑर्डर फ्लो बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक छोटे होते हैं हमेशा। और अगर आपका मार्केट सेलिंग में है, तो आपका रिसेंट जो भी बाइंग मूव होगा वो आपका एक ऑर्डर फ्लो होगा। अब इसका रीज़न बताता हूँ कि जब मार्केट सेलिंग में होता है तब रिसेंट बाइंग ही आपका ऑर्डर फ्लो क्यों होता है, और जब मार्केट बाइंग में होता है तो रिसेंट सेलिंग ही आपका ऑर्डर फ्लो क्यों होता है। इसका रीज़न ये है, अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन है, तो वापस से जब मार्केट डाउन है तो शॉर्ट सेलर वेट करता है कि पुल बैक आए तो मैं शॉर्ट करूँ। डाउन गया, मार्केट अप गया, एक छोटा रिजेक्शन जब मार्केट आने लगता है तो रिटेलर पूरा शॉर्ट सेलर की तरह इन्वाइट होता है और यहाँ शॉर्ट सेलिंग करके अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन रखता है। अब मार्केट एकदम डायरेक्शन अप की साइड में जाता है, तो वहाँ पे नए वापस इन्वाइट होते हैं ट्रेडर्स, और वो ट्रैप हुए हुए रहते हैं। जो स्टॉप लॉस काटने वाले होते हैं स्टॉप लॉस काट देते हैं, और जो ट्रैप होने वाले वो ट्रैप होते रहते हैं। ठीक है, फिर मार्केट कंटिन्यू अप गया, फिर वापस से जब एक छोटी सेलिंग देता है तो वापस एक ट्रैप इन्वाइट होता है मार्केट के लिए, और जो ट्रैप करता है सेलर्स को, मतलब वो एक एरिया हाई लिक्विडिटी एरिया क्रिएट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट की है, क्योंकि रैंडम एरिया में कोई ट्रेड नहीं लेता है। जिस एरिया में कुछ स्ट्रक्चर, कुछ हलचल दिख रही होती है, कुछ डायरेक्शन दिख रही होती है, उसी एरिया में जब सब ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जब भी आपका मार्केट क्या होगा, सेलिंग में जाएगा, तो जो भी आपका मतलब वापस जो है सेलिंग में अगर मार्केट है कंटिन्यू, और ये जो छोटे छोटे बाइंग मूव आ रहे हैं मार्केट में, तो रिसेंट आपका सेलिंग मूव ये एक ऑर्डर फ्लो की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट आपका एक बाय डायरेक्शन में गया, यहाँ से इधर बाय में गया, तो अब जो आपका रिसेंट सेलिंग मूव होगा वो एक ऑर्डर फ्लो की तरह काम करेगा। कैसे? जैसे कि ये आपका क्या आया, सेलिंग मूव आया, मार्केट क्या था, अब डायरेक्शन गया, शॉर्ट टर्म सेलिंग, वापस आ गया। ठीक है, आपको वापस ब्रेक होने का इंतजार करना है। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपका एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्डर फ्लो क्या होगा आपका, जब भी मार्केट इस पर टैप करता है तो यहाँ से बाइंग आ सकता है मार्केट में, और अगर इन केस इस एरिया को मार्केट मिस करके चला जाता है इस तरीके से, तो इन फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट, अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है मार्केट, जो एक आपका बाइंग एरिया बनता है। पर इन केस अगर मार्केट आपका कुछ इस तरीके से चला जाए कि यहाँ पे आया मार्केट, इस एरिया को टैप किया जहाँ से बाइंग होता है वापस ऑर्डर फ्लो बेस पे, अगर आपका सिंगल ही ऑर्डर फ्लो आ रहा है तो वहाँ पे बाइंग होता है। ठीक है,
तो इस केस में क्या होता है कि आपका ऑर्डर फ्लो क्या हुआ, मिटिगेट हो गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में मिटिगेशन हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ, मिटिगेशन हो गया, यहाँ पे मिटिगेट कर दिया एक दूसरे को मार्केट ने। तो अब क्या हुआ, और फ्यूचर के लिए ये ऑर्डर फ्लो काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या किया, इसकी लिक्विडिटी इस वाले जो है ऑर्डर फ्लो ने ले ली। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा हमारा, जो रिसेंट सेलिंग हो, ये वाला हो, ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, आगे आपको मेजर मूव भी देख के चलना है। मार्केट का मेजर मूव क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट में आपको डाउन ट्रेड की ट्रेड्स, डाउन साइड के ट्रेड्स देखते हैं, ना कि बाय डायरेक्शन के, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था, जो स्ट्रक्चर मैपिंग वाला था, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, ऑर्डर फ्लोस। जैसे ये ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, मार्केट क्या कंटिन्यू, अब क्या हुआ, वापस इसको टेस्ट नहीं किया अभी तक मार्केट ने, ओके। सो अब क्या होगा कि ये ऑर्डर फ्लो आपका एक बाइंग की तरह क्रिएट हो जाएगा इन फ्यूचर के लिए। जब इस पे आएगा मार्केट, तो आप टैप करें तो बाइंग में जा सकते हैं। मार्केट आया, स्ट्रक्चर डाउन साइड होने की रीजन की वजह से मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को फेल किया। इसका मतलब क्या हुआ, मिटिगेट हो गया, इसका लिक्विडिटी सारा एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट ने। तो अब ये जो है फ्लो किसी काम का नहीं, ठीक है। अब वापस सेलिंग के अंदर जाते हैं। अब क्या होता है, जब मार्केट सेलिंग में जा रहा होता है तो रिसेंट बाइंग मूव आपका एक ऑर्डर फ्लो बनता है। जैसे यहाँ पे ये वाला एक ऑर्डर फ्लो बना मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, कुछ इस तरीके से डाउन गया, वापस मार्केट टैप करता तो यहाँ से सेलिंग देखते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले ही ड्रॉप कर गया, ठीक है कंटिन्यू। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा मार्केट अगर पहले ही ड्रॉप कर जाता है, अगर कोई ऑर्डर फ्लो लीव कर देता है, तो फॉर इन फ्यूचर वो ऑर्डर फ्लो एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की तरह काम करता है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, अब आगे कंटिन्यू भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट करेगा। जैसे मार्केट ने ये एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, जिसको क्या किया, मार्केट ने यहाँ से आया, मिटिगेट कर दिया इधर, ओके। और उसके बाद में वापस आगे कंटिन्यू किया, तो इधर ये फ्लो क्रिएट किया, मार्केट ने मिटिगेट कर दिया। तो अभी इन सबका मतलब लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होते जा रहा है, मार्केट सबका लिक्विडिटी कलेक्ट करते जा रहा है। तो अभी सारे ब्लॉक्स आगे आपके ऑर्डर फ्लोज जो है आगे काम के नहीं होंगे, ठीक है, वही काम का होगा जो एक अनमिटिगेटेड है। जैसे कि ये एक अनमिटिगेटेड, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, दो अनमिटिगेटेड आ रहे हैं। अब आपका क्या है, जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है डाउन साइड में, तो मार्केट एक पुल बैक करता है, फिर वापस डाउन जाता है। तो अब मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक करेगा। तो पुल बैक किया, तो ये आपका एक फर्स्ट सेलिंग एरिया था, यहाँ पे मार्केट आया, इस फ्लो पे टैप किया, फेल कर दिया। तो आप किस पे जाओगे, जो आपका नेक्स्ट फ्लो है। तो नेक्स्ट फ्लो पे आपने देखा कि इस फ्लो पे मार्केट ने टैप किया और यहाँ से पूरा सेलिंग के अंदर गया। तो यहाँ पर, यहाँ वाले वेव में भी आप फ्लो कैसे फाइंड करोगे, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, फिर हमको चार्ट वाले यहाँ पे फ्लोज भी फाइंड करने हैं जो ओरिजिनल चार्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये फ्लो होगा, इसको आपको बार बार ड्रॉ करना है, जिसके अंदर प्रॉपरली एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जैसे मिटिगेट है तो इसका आगे कुछ काम नहीं है, ये अनमिटिगेटेड है तो आगे काम होगा। जैसे यहाँ से रिएक्शन दिया मार्केट ने, पर इसको फेल कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये वाला ब्लॉक था, इसको ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया था मार्केट ने। अब यहाँ पे सेल साइड के अंदर कौन सा क्रिएट किया, ये वाला एक फ्लो क्रिएट किया, इस तरीके से यहाँ पे आया सेल में। उसके बाद में यहाँ पे एक फ्लो क्रिएट हुआ मार्केट का इधर। तो इस तरीके से सारे ऑर्डर फ्लोज आपके क्रिएट हुए। अब मैं चलता हूँ मेजर चार्ट पे, और यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हम जो है यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज फाइंड करके हम सीख सकते हैं। और अगर आप मेरे से कोर्स भी करना चाहते हैं पर्सनली, जो मैं आपको प्राइवेट क्लासेस लेके सिखाता हूँ, बैचेस देता हूँ हर मंथ के, अगर आप कोर्सेज सीखना चाहें, उसमें बहुत हाई लेवल का डीप में भी सिखाया जाता है। तो वो 1 मंथ का कोर्स रहता है, तो उसके लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी। सो यहाँ वाले एरिया में ऑर्डर फ्लोज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मार्केट का मोमेंटम किस ओर है। अगर मार्केट का मोमेंटम आपको बाय डायरेक्शन में दिख रहा है, तो आप बेसिकली इसमें ऑर्डर फ्लोज डाउन डायरेक्शन में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अब ऑर्डर फ्लोज कैसे यहाँ पे प्रॉपर्ली फाइंड करना सीखे, ठीक है। तो इधर अगर मैं कंटिन्यू बात करूँ, तो जो भी आपका, जैसे ये बाइंग कंटिन्यू गया मार्केट में, ओके, कंटिन्यू बाइंग आया, तो इस बाइंग से पहले रिसेंट आपका सेलिंग मूव कौन सा था, जैसे ये वाला आपका क्या था, एक सेलिंग मूव था मार्केट का, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेलिंग में गया, फिर सडनली इसको ब्रेक करके बाइंग में चला गया, और आगे जाके इसको कहीं पे मिटिगेट नहीं किया मार्केट ने, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लो है आपका एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो गया, और ये अभी भी वैलिड है। तो अभी मार्केट ने इसको टच नहीं किया है, तो इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम अगर मार्केट डाउन आता है डाउन डायरेक्शन के अंदर, तो इस वाले एरिया में जब भी टैप करता है तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट ने कंटिन्यू करते हुए क्या किया, अब मार्केट ने यहाँ पे फ्लोज क्रिएट किए होंगे, आप देखोगे ऐसे ऐसे फ्लो है ये सारे, पर ये सारे एक दूसरे से मिटिगेट है यहाँ पर सारे, ठीक है। तो ये कोई भी वैलिड फ्लोज नहीं है। वैलिड फ्लो यहाँ वाला है, कौन सा, ये इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक सेलिंग आई मार्केट में, बाइंग मोमेंटम के अंदर अट्रैक्ट किया सेलर को, एंड देन उसके बाद में मार्केट बाइंग में भाग गया, ठीक है। तो ये जो एरिया बनता है नेक्स्ट पॉसिबल आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया बनता है। इस एरिया के अराउंड अगर मार्केट आता है तो आप बाइंग के अंदर से आ सकते हैं। जैसे कि मार्केट इस एरिया के आसपास में आया,
पर इस एरिया पे टैप नहीं किया, तो इन फ्यूचर के लिए ये भी एरिया है और आगे आपका ऑर्डर फ्लो काम करेगा। आगे मैं आपको और भी सिखाऊँगा कि अगर आपके ऑर्डर फ्लो से पहले ही मार्केट निकल जाता है, तो वो कैसे आप उसको कैप्चर करें। जैसे कि जिसमें आपका एक इंड्यूसमेंट नाम की एक चीज़ होती है, जो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है? सो अभी के लिए आपको ऑर्डर फ्लो समझना है, तो ये एक ऑर्डर फ्लो हुआ जो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप यहाँ पे एक छोटा-सा माइनर सा कुछ देखोगे, तो आपको यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो दिखेगा, जैसे कि ये ऑर्डर फ्लो है मार्केट का, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सपांड करूँ, तो यहाँ पे देखो, क्या हुआ मार्केट में? सेलिंग, बाइंग और रिसेंट सेलिंग मूव, फिर एक अग्रेसिव बाइंग। तो यहाँ वाला एरिया आपका ऑर्डर फ्लो हुआ। तो जब भी मार्केट इस एरिया में टैप करता तो आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टैप हुआ, बाय हुआ। ठीक है? तो अभी के लिए ये वाला जो फ्लो है वैलिड है। तो अब आगे और कंटिन्यू हम कुछ फ्लो देख सकते हैं जिसमें हमारे रिसेंट सेलिंग मूव, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा मार्केट नेचर बाइंग में है तो हम सेलिंग मूव देखेंगे। ये एक फ्लो है हमारा मार्केट में और उसके बाद में रिसेंट सेलिंग मूव्स कौन से हैं? ये हमारे, ये इस तरीके से। आगे मैं आपको कुछ और जैसे बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ? यहाँ वाला अब आपको ये देखना है। अब आपको ये भी देखना है कि मिटिगेट होते हैं कि नहीं होते। जैसे कि ये एक सेलिंग मूव था मार्केट का, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला कैंडल। पर अब हुआ क्या? यहाँ पे इसको आप डीपली ऑब्जर्व करना। मार्केट आपका एक अप डायरेक्शन के अंदर यहाँ से ये सेलिंग मूव आया, फिर अप डायरेक्शन में गया। फिर ये वाले कैंडल ने क्या किया? वापस इस कैंडल को टेस्ट कर दिया। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाले कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट एक दूसरे से मिटिगेट हो गए हैं। तो ये वाला यहाँ पे एक प्रॉपर्ली फ्लो जनरेट नहीं हुआ है, तो ये फ्लो आपका एक इनवैलिड होता है। आगे मैं और वीडियो लाऊंगा जिसमें और डीप में सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी के लिए और कौन कौन से फ्लोज आपके वैलिड है, जैसे कि यहाँ पे ये एक फ्लो था मार्केट का, ठीक है? और मार्केट ने क्या किया? कुछ इस तरीके से इसके अबाव गया, इसी में चलता रहा। तो ये फ्लो जो है एक तरीके से वैलिड भी रहता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ तो, पर स्मॉल टाइम फ्रेम 15 मिनट के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग ये वाला एक फ्लो है जो वैलिड है यहाँ पे ईयर। अब आप देखो कितनी एक्यूरेसी है मार्केट में। मार्केट ने फ्लो इधर क्रिएट किया, बाइंग में गया, एकदम सडनली डाउन आया। अब जाने को तो यहीं से भी अब जा सकता था मार्केट, यहीं से यहाँ से भी जा सकता था, पर यहीं से क्यों गया? रीज़न है लिक्विडिटी। मार्केट का इस रेंज में एक अच्छा लिक्विडिटी है। इस वजह से मार्केट इसी डायरेक्शन से इस इस रीज़न की वजह से मार्केट इसी लेवल से अप डायरेक्शन में गया। अब आपका और कहाँ-कहाँ फ्लो क्रिएट किए? मार्केट ने एक फ्लो क्रिएट किया यहाँ पे। ये जो है आपका एक सेलिंग हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये आपका एक सेलिंग हुआ है, जो मार्केट ने फ्लो क्रिएट किया एक अच्छा-सा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ सेलिंग मूव्स है जिसने भी फ्लो क्रिएट किया है। तो अब आप कहाँ से यहाँ वाले एरिया में जब भी मार्केट अगर टैप कर जाए, तो आप पॉसिबली बाय डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कंटिन्यू आगे और मार्केट को देखते हैं, तो मार्केट में जैसे यहाँ के कुछ मैं फ्लोज़ वगैरह निकालना चाहूँ, तो निकाल सकते हैं। अब अगर एट प्रेज़ेंट में अगर मैं निकालने चाहूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ फ्लोज़ आएँगे आपके देखना मार्केट में। मार्केट कंटिन्यू था, एक ये सेलिंग मूव था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला, ठीक है? अब ये क्या हुआ? मार्केट ने मिटिगेट कर दिया, ठीक है? कैसे? हियर मार्केट गया सेलिंग में, बाइंग में आया, पर इसको वापस टेस्ट कर दिया। तो इन फ्यूचर के लिए काम का नहीं रहा अब मार्केट, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर फ्लो। अब मार्केट में क्या हुआ? हमको आगे बढ़ना है, आगे नेक्स्ट ऑर्डर फ्लोज़ देखना है, जैसे ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एक ऑर्डर फ्लो मार्केट ने क्रिएट किया, जहाँ से आप बाइंग में जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे यार ये भी एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है, कौन सा? यहाँ पे। ये तो एक ऑर्डर फ्लोज़ क्रिएट हुए मार्केट के। अब ये ऑर्डर फ्लो जो है आपका, ये वैलिड नहीं है, जो मैं आगे इन फ्यूचर आपको और भी सिखाऊँगा प्रदीप के अंदर। देखो, ये वैलिड क्यों नहीं है? रीज़न इसका सिंपल सा है कि ये ऑर्डर फ्लो कहाँ से था? अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ वाली लाइन से एक ऑर्डर फ्लो था और यहाँ तक था, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया? इस एरिया को ब्रेक किया और इस कैंडल ने इसको हिट कर दिया। यहाँ पे पार्शियली बहुत माइनर सा हिट किया है लिक्विडिटी को। तो इसकी वजह से ये फ्लो एक ज़्यादा अगर ढंग से बहुत हाई एक्यूरेसी कंसेप्ट समझे तो वैलिड नहीं है। ये आप देखोगे इसके बाद एक अग्रेसिवली बाय, तो ये फ्लो जो है सबसे ज़्यादा हाईली आपका वैलिड होता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होता है? इस फ्लो पे मार्केट टैप करे तो आप एंट्री लो, ठीक है? कुछ इस तरीके से। अब इन एरियाज़ में एंट्री कैसे होता है? जैसे यहाँ पे आपका आया मार्केट, इस एरिया में आपने लॉन्ग किया, इसके बिलो का स्टॉप लॉस डाला और रिसेंट जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है वहाँ तक आपने टारगेट रखा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 1:5, 1:6 का, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना आना चाहिए और इंटरनल स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और इसी से आपका ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होता है, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो बनाया था, ठीक है? जो आगे आपका मिक्सचर आएगा ऑर्डर ब्लॉक का, वो भी कवर करूँगा और जिसको कोर्स करना है वो भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं वन वर्ड ट्रेडिंग का, जिसमें मैं टोटल आपको अपडेट्स देता हूँ, जहाँ पे आपको एडमिन लिंक, मेरा लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा और टोटल मार्केट का अपडेट्स वगैरह भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्द से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।